आज हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी का ये पहला ही जो है यूनिट है, तो उसको हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है, पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। या तीन अवस्था में हो सकता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। यह निर्भर करेगा उसके जो है ताप पर, दाब पर, भौतिक अवस्था पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, इनको हम लोग जो है भौतिक अवस्था भी कहते हैं कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं में पढ़ाई किए थे कि जो है ठोस अवस्था में आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, द्रव्यमान भी निश्चित होता है। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और जो है गैस अवस्था में बताए थे कि आयतन, आकार सब अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं। इसके पीछे का हम कारण बताए थे कि जो है ठोसों में अंतराण्विक बल काफी अधिक लगता है, द्रवों में जो है उससे कम लगता है। गैसों में अंतराण्विक बल बहुत ही कम होता है, जिससे उसके अणु जो है क्या होते हैं कि जो है हर दिशा में गमन करने के लिए, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आज हम लोग जो है अब ठोस अवस्था के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में, और जो ठोस जो है कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जो है पूरी पढ़ाई करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो है द्रव जो होते हैं और गैस होते हैं, उनमें एक प्रवाह की गुण होता है। प्रवाह माने बहना, वो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको तरल कहा गया। क्या कहा गया? तरल कहा गया। इनमें जो है तरलता क्यों होती है, क्यों जो है ये प्रवाहित होते हैं? क्योंकि इनमें जो है इनके जो है अणुओं की गति स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनमें प्रवाह जो है पाया जाता है। ठोसों में देखा गया कि इनके अवयवीकरण का अर्थ ही समझ लीजिए कि परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यह जो एकदम फिक्स्ड होता है, इनकी स्थिति क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ये सिर्फ जो है अपने जो है मध्य बिंदु के चारों ओर खाली कंपन कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण से जो है इनमें क्या होती है? कठोरता होती है। और इसके पीछे का कारण यह है कि इनमें अंतराण्विक बल काफी जो है क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अब आगे देखते हैं कि अब विशेषकर हम लोगों को जो है ठोस के बारे में अपने को जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या है, या इसके सामान्य जो है प्रॉपर्टीज क्या है, जो है हम लोग इसको जो हम लोग जो देखेंगे। तो क्या हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की जो है भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव तथा गैस। किसी निश्चित ताप दाब पर कोई भी जो है पदार्थ ठोस अवस्था में होगा कि गैस अवस्था में होगा कि द्रव अवस्था में होगा, यह उनके अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं उस पर डिपेंड करता है। एक होता है अंतराण्विक आकर्षण बल और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ये दो ऐसे कारक हैं जो उसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करते हैं। अगर अभी जो है मान लीजिए कोई गैस रूप में है, इसका अर्थ है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है। अगर कोई ठोस अवस्था में है, इसका अर्थ है कि उसकी अंतराण्विक की जो है आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। कोई द्रव अवस्था में है, इसका अर्थ है कि उसके अंतराण्विक बल और जो है ऊष्मीय ऊर्जा उसके जो है ठोस और द्रव जो है गैस के मध्य में है। इस तरह का हम लोगों का जो है वो होता है। तो इसमें जो है दो जो है परस्पर विरोधी बल जो है कार्यरत रहते हैं किसी भी ठोस के, किसी भी पदार्थ के अंदर। एक होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, जो अवयवी कणों को आकर्षित करके उनको पास पास रखने की चेष्टा करता है। और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, जो अवयवी कणों में जो है गति प्रदान करता है, उसकी गति ऊर्जा को बढ़ाकर उसे दूर दूर करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जो है ठोसों में क्या होगी? अंतराण्विक आकर्षण बल जो है ज्यादा होगा और ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी। तो ध्यान रखिए कि अगर पर्याप्त निम्न ताप पर अगर हम लोग जानते हैं कि किसी भी जो पदार्थ का ताप कम कर देने से वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी गति जो है ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है और अधिक प्रभावी होने के कारण से उनके अवयवी कण एक निश्चित स्थान जो है ग्रहण कर लेते हैं और सिर्फ कंपन कर सकते हैं, वो घूम फिर नहीं सकते हैं। उनकी स्वतंत्र गति जो है क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, अब ठोस अवस्था के मुख्य अभिलाक्षणिक गुण जो है देखे गए, क्या है कि इनका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है, जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, माने उनके अणु जो है पास पास होंगे। अंतराण्विक बल जो है प्रबल होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? काफी मजबूत होगा।
अगला है कि इनके अवयवी कणों के जो स्थिति होती है वो फिक्स्ड होती है, एक जगह पर ये स्थिर रहते हैं, सिर्फ दोलन कर सकते हैं, और ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। मतलब ये क्या हो गया कि ये क्या होंगे, इनको दबाया नहीं जा सकता है और ये काफी कठोर होते हैं। तो इनके कठोरता का कारण यही है, इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल की अधिकता, जिससे वो फिक्स हो जाते हैं, इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, इसलिए वो काफी कठोर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ठोसों के प्रकार। इस जितने भी ठोस है उनको आप दो तरह के देखते हैं। एक आप देखते हैं जैसे नमक है, चीनी है, या बहुत सारे एकदम क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं, एकदम सुंदर सुंदर उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे कण बनते हैं। और एक है जैसे प्लास्टिक है, रबर है, इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनमें क्रिस्टलीय क्रिस्टल क्या होते हैं, नहीं होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, नहीं होते। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये अब हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस ये ठोस दो प्रकार के होंगे। एक को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता यह होती है कि ये छोटे छोटे क्रिस्टलों से बने होते हैं। इन क्रिस्टलों की एक निश्चित आकृति होती है और इनमें इनके कणों में दीर्घ परासी व्यवस्था का अर्थ हुआ कि दूर दूर तक ये सुव्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित ढंग से क्या होते हैं, फैले होते हैं। इनमें एक निश्चित पैटर्न होता है, पैटर्न माने एक निश्चित तरीके से फैले होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया है, क्वार्ज हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो क्रिस्टलीय रूप में देखे जाते हैं। क्वार्ज मतलब आप इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्ज को बालू कहते हैं, बालू क्वार्ज कहलाता है। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृतिक कणों से बने होते हैं, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें इनके अवयवी कणों में लघु परासी व्यवस्था का अर्थ हुआ कि कुछ दूर तक ये नियमित होते हैं, उसके बाद बिखरी हुई अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, बिखर जाए। उनके अवयवी कण क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। जैसे क्वार्ज कांच मतलब जिसको शीशा कहते हैं, रबर, प्लास्टिक इत्यादि इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें क्या इनकी संरचना होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की, वो लगभग द्रवों से की संरचना से इसकी मिलती जुलती है। द्रव के तरह इसकी संरचना होती है, जिसके कारण से इसमें मन गति होता है, मन इसमें प्रवाह पाया जाता है। अतः इसे आभासी ठोस या अतिस्थित द्रव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे आप कभी देखेंगे कि घर में भी कोई पुराना सा हम लोग कांच लगा दिए हैं, तो देखते हैं कि थोड़े दिनों में उसका निचला भाग थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर कांच का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है। अब अगला है हम लोगों का कि ये हो गया, इसलिए इसको हम लोग स्थित द्रव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों को आप गर्म करें जैसे रबर या प्लास्टिक, तो पहले वो नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, उसके बाद उनको गलाकर हम लोग सांचों में ढालकर विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं। ठीक है। ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और ये अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। समदैशिक और विषमदैशिक का अर्थ यह होता है कि कुछ भौतिक गुण होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, लेकिन वही अक्रिस्टलीय ठोसों में हर दिशा में ये भौतिक गुण क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। जैसे अपवर्तन वगैरह हुआ या इस तरह के कुछ ऐसे गुण हैं जो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। कंडक्टिविटी हो गई, ये भी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय में हर दिशा में क्या होता है, समान होता है। तो इस तरह से अब हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या अंतर है। एग्जामिनेशन में कभी पूछ देता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे अब देखेंगे इसकी पढ़ाई।